नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो इस वक्त अपने बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। पिछले कई चुनावों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जो हाल में ही हुए हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, और आप ये देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, ये तमाम चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि कोई ना कोई कमी तो ऐसी है, कोई ना कोई बात तो है ऐसी जो बसपा को दिन प्रतिदिन गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। आखिरकार क्या है वो चीज़, कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से बसपा उभर नहीं पा रही है। एक प्राणदायिनी जो चीज़ होती है वो बसपा को नहीं मिल पा रही। अगर एक सीट भी इस वक्त कहीं से मिल जाए बसपा को, जैसे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, तो निश्चित रूप से ये उसके लिए संजीवनी का काम करती, नई जिंदगी देने का काम करती, नया जीवन देने का काम करती। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता तो है कि ऐसा हो सकता है, पर होता नहीं है। वो सारी चीजें सच में नहीं बदलती, यथार्थ में नहीं बदलती। क्या है पूरा मामला, क्या है बात, सारी बहुत सारी चीज़ें, कहाँ से कमी है, क्या आला कमान की तरफ से कोई कमी है या कोई लापरवाही है, या जो बसपा के ही लोग हैं जो बसपा में हैं, कहते हैं अपने आप को कि हम बसपा के नेता हैं, हम बसपा के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तमाम जो दूसरे और पदाधिकारी होते हैं वो हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में बसपा के सच्चे हितैषी होकर बसपा के लिए काम कर रहे हैं? वैसे तो बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ही बसपा में सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, चूंकि वो उनकी मर्जी के बिना बसपा में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर जितने भी बड़े डिसीजंस हों स्टेट से रिलेटेड, वो सारे वो खुद लेती हैं। अभी दूसरे स्टेट्स की मीटिंग भी चल रही है यहाँ लखनऊ में, कई लोग बुलाए गए थे। अब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक हैशटैग, एक ट्रेंड कर रही थी एक चीज़ की, बसपा का विभीषण कौन। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि बसपा गुटों में बट गई है। दो गुट हैं, एक गुट तो वो है जो आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, और दूसरा गुट जो है वो रामजी गौतम की तरफ इशारा करता है। और ऐसा लगता है देख करके, पढ़ करके, लोगों की बातें, लोगों के कमेंट्स, लोगों के विचार, इससे उनकी विचारधारा पता चलती है, जो अंदर की बात है वो पता चलती है। आकाश आनंद को बहुत ट्रोल कर रहे हैं उस गुट के लोग, दूसरे गुट के लोग। और एक गुट, जो दूसरा गुट है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आकाश आनंद के पास चीज़ें रहें। वो चाहते हैं कि रामजी गौतम के पास सारी चीज़ें रहें, उनके पास सारी पावर रहे, और वही कहीं ना कहीं बसपा के उत्तराधिकारी चुन लिए जाएं, बना दिए जाएं, और सब सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाएं। ऐसा साफ तौर पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। पता नहीं आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों आकाश आनंद जो है वो लोगों की आंखों में खटकते हैं। बसपा किसी एक आदमी की, किसी एक इंसान की जागीर नहीं है, निधि नहीं है, कोई बपौती नहीं है। ये पुरखों की तरफ से मिली हुई या सदियों से चली आ रही कोई संपत्ति नहीं है। ये स्वयं अर्जित की गई चीज है, स्वयं अर्जित किया गया है। मान्यवर कांशीराम साहब के टाइम से लेकर के, हाँ, उन्होंने हैंडओवर किया बसपा सुप्रीमो मायावती को सारी चीजें। बसपा सुप्रीमो मायावती हैंडओवर कर चुकी आकाश आनंद को। फर्क सिर्फ इतना है, मैं बहुत साफ बात करने की आदी हूं तो साफ बात करूंगी, चूंकि कहीं ना कहीं मेरा भी जुड़ाव बसपा
से रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती से रहा है, अब आकाश आनंद के साथ है जुड़ाव, क्योंकि मैं अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को आकाश आनंद के करीब पाती हूँ। मुझे वर्तमान समय में ऐसा लगता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि कोई और वजह नहीं है कि मैं बसपा के बारे में बात करूं। तो आकाश आनंद को वो फ्री हैंड नहीं होने दे रही हैं। जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा सुप्रीमो मायावती को फ्री होने दिया, उनको छूट दी काम करने की, उनको निर्णय लेने की शक्ति दी, उनको निर्णय लेने का मौका दिया और पूरी छूट दी, आज़ादी दी निर्णय लेने की। मैं ये कहूँगी यहाँ पर आज़ादी लफ्ज़ ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसी आज़ादी आकाश आनंद को नहीं मिल पा रही है। वो कसमसा रहे हैं कि उनको फ्री हैंड मिले। जिस तरीके से आकाश आनंद को वो तेवर जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे आकाश आनंद के, और न जाने किस डर की वजह से, कौन सी ऐसी वजह थी, वो वजह आज तक भी सामने नहीं आ पाई है। कोई उस वजह के बारे में नहीं जानता कि आकाश आनंद को बीच चुनाव में से बिठा लिया गया था। उसके बाद से वो मिसिंग है। वो आकाश आनंद दिखा, हरियाणा में भी उनका दम दिखा, लेकिन नहीं, वो जो दिल से निकली हुई आवाज़ थी, चाहे वो नगीना की रैली थी, उसके बाद आपके इधर रामपुर के पास की रैली थी, और फिर और तमाम थी, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है, तमाम जगह उन्होंने रैलियां की थी। तो वो आकाश आनंद मिसिंग है। वो आकाश आनंद कहाँ है? और वो आकाश आनंद सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना बसपा सुप्रीमो मायावती उनसे करने को कहती हैं। वो अपनी मर्जी से अभी निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब ये चीज़ें समझनी होंगी बसपा सुप्रीमो को भी और बसपा आलाकमान को कि पार्टी की तरफ देखना होगा। और जो पार्टी में विभीषण बन के लोग बैठे हैं, जो पार्टी में गुटबंदी चल रही है, आप ही के खिलाफ चल रही है, और ये चीज़ बहुत खतरनाक और ख़राब दोनों है बसपा के लिए। ऐसे तो एक दिन आप ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। बहुत अफसोस लगता है मुझे ये चीज़ बोलते हुए कि एक नेशनल लेवल की इतनी बड़ी पार्टी, आप मेरे आज मेरी बातों से और मेरे एक्सप्रेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज़ को बताते हुए कि बसपा में गुटबाजी हो रही है, गुटबंदी हो रही है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसमें पनप रहे हैं, जो अपने आप को कहते तो बसपा का समर्थक हैं, बट समर्पित कार्यकर्ता भी कहते हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत देखने और समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ ये है कि अब जो दलित मतदाता है वो अपने लिए विकल्प खोजने लगा है, विकल्प ढूंढने लगा है, और उसको ये विकल्प दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आज़ाद में, आज़ाद समाज पार्टी में, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो कहाँ जाएगा? जो आप अपने समाज की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, जो आपके साथ खड़ा होगा, लोग तो उसी के साथ जाएंगे ना। तो फिर इसमें बुरा मानने की और फिर दर्द की बात क्या है? जाएंगे ही वो, और गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। खास तौर पर अगर मैं यूथ की बात करूं तो मौका तो आप ही ने दिया ना, मौका तो बसपा ने ही दिया, फिर तकलीफ किस बात की? तो सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और अगर आप देख रहे हैं और फिर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये उससे भी बड़ी गलती भी है और कमी भी है। मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी इस पर बात की है, कुछ लोग हैं बसपा में जो बसपा की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत साफ बोल रही हूँ, बसपा की जड़ें काटने का काम हो रहा है। जिस आधार पर, जिस विचारधारा पर, जिस चीज़ पर, जिस ज़मीन पर बसपा की नींव पड़ी, वो गायब हो गई धीरे धीरे। वो विचारधारा ही गायब हो गई, जिसका नुकसान बसपा को हो रहा है। उस पर वापस लौटना होगा, उस पर वापस आना होगा, सारी चीज़ों को खुद देखना होगा,
खुद टैली करना होगा और आकाश आनंद को फ्री हैंड देना होगा। आकाश आनंद को ये इस निर्णय लेने की आज़ादी देनी होगी, उनको काम करने देना होगा उनके हिसाब से, और ज़मीन पर उतरना होगा। ज़मीन पर उतर के लोगों को जोड़ करके, लोगों से जुड़ करके ही काम होगा, है ना। ये जो आपके जोन कोऑर्डिनेटर्स हो गए, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हो गए, ये किसी काम के अब नहीं है। इनको ताश के पत्तों की तरह फेंट देने की ज़रूरत है। अगर ये वास्तव में आपके हितैषी होते तो फिर पार्टी वास्तव में रिजल्ट लेकर के आती। क्यों ढो रही है बिना मतलब में पार्टी इन सबको? फ्रेश लोगों की, नए लोगों की, एंथुजियास्टिक लोगों की, एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत है बसपा। तो इस पर बात करनी होगी, इस पर सोचना होगा और एक्शन लेना होगा। तो ये चीज़ थी, जहन में आई तो सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।